हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदनास ट्यूटोरियल। आज हम करेंगे मिडिल स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन रेनिन मार्टिन इस बुक का यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 3। इसके पहले हम यूनिट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो या फिर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने के दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को हाइप कीजिए। सो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 3, नॉमिनेटिव एंड ऑब्जेक्टिव केस। जो हमारे प्रोनाउंस होते हैं उनके केसेस होते हैं, तो उसमें से आज हम 2 केस पढ़ने वाले हैं, दैट इज नॉमिनेटिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। बहुत ही इजी है बच्चों। एग्जामिन द सेंटेंस जॉन हिट टॉम। व्हाट इज द रिलेशंस ऑफ द नाउन जॉन टू द वर्ब हिट? द नाउन जॉन स्टैंड्स एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हिट। अब ये जो सेंटेंस है उसमें हमें पता है हमारा वर्ब क्या है, वर्ब इज हिट, और हमारा सब्जेक्ट क्या है, जॉन। तो ये क्या है, जॉन इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हिट। नाउ व्हेन द नाउन जॉन स्टैंड्स एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, इट इज सेड टू बी इन द नेमिंग रिलेशंस और अ नॉमिनेटिव केस। अब जब ये उसका सब्जेक्ट है, किसका, वर्ब का सब्जेक्ट है, तो ये ही हमारा होता है नॉमिनेटिव केस। इन शॉर्ट, अगर हम वर्ब को क्वेश्चन करते हैं हु से और व्हाट से, किससे क्वेश्चंस करते हैं, हु से और व्हाट से, तो जो आंसर हमें मिलता है वही हमारा नॉमिनेटिव केस होता है। तो जो नॉमिनेटिव केसेस होते हैं ना बच्चों, वो मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो स्टार्टिंग के जो सब्जेक्ट होते हैं ना वही होता है। ओके, आपको ध्यान में रखना है। देखो, जॉन हिट टॉम। अब मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ वर्ब को हु से, तो हु हिट टॉम, जॉन। जॉन आंसर मिला तो जॉन इज अ नॉमिनेटिव केस। तो हमें कौन से 2 वर्ड से क्वेश्चंस पूछने हैं, हु से और व्हाट से, और जो आंसर आता है वही हमारा नॉमिनेटिव केस होता है। एज यू नो, मैनी कैन नॉट मेक अप अ सेंटेंस विदाउट यूजिंग अ वर्ब। अब हमें सबको पता है कि हम बिना वर्ब की कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता। When anything is done, somebody or something must do it. अगर कुछ हो रहा है, वर्ब मतलब क्या है, एक्शन वर्ड्स होते हैं। तो अगर कुछ एक्शन हो रहा है तो मतलब कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो उस एक्शन को कंडक्ट कर रहा है, उस एक्शन को कर रहा है। कोई डूअर तो होगा ही। तो वो जो डूअर होता है ना बच्चों, वही हमारा क्या होता है, नॉमिनेटिव केस होता है। The doer of the action is called the subject of the sentence and the subject of the sentence is our nominative case. The word that acts as the subject of the sentence names the doer of the action and it is said to be in the naming or nominative case. If I say Rama spoke, the word Rama names the doer of the action expressed by the verb spoke and is in the nominative case. अब जैसे मैंने आपको बताया हु से क्वेश्चन पूछो आप, तो हु स्पोक, रामा स्पोक, तो रामा इज अ नॉमिनेटिव केस। ओके, नाउ द पुलिस अरेस्टेड द थीफ। तो हु अरेस्टेड, पुलिस। तो हु इज अरेस्टिंग, पुलिस। डूअर कौन है एक्शन का, पुलिस। तो पुलिस इज अ नॉमिनेटिव केस। द पॉट वॉज ब्रोकन बाय हरी। तो व्हाट वॉज ब्रोकन, मैंने आपको पूछा, 2 क्वेश्चन वर्ड्स बताए, हु एंड व्हाट। तो व्हाट वॉज ब्रोकन, द पॉट। तो पॉट है वो हमारा क्या है, नॉमिनेटिव केस। ही बॉट अ डिजिटल वॉच। सो हु बॉट, ही। सो ही इज अ नॉमिनेटिव केस। Whenever you are looking for the nominative case, begin by finding the verb, then put who. अगर जब भी आप nominative case ढूंढते हो तो पहले verb देखो और verb को question करो who से और what से। Before the verb, the answer will be the nominative. The Brahmin bath. Who bath? The Brahmin. Krishna went to Varanasi. Who went? Krishna. The bazaar is full of people. What is full? The bazaar.
Gandiva was the name of Arjun's bow. तो what was the name? Gandiva. He bought a quartz watch. Who bought? He. तो ये सब हमारे क्या है? Nominative case. Now we'll move to exercise. बच्चों PDF चाहिए तो आपको मिल जाएगा. PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं. तो in each case of the following sentence, pick out the nouns for the pronouns in the nominative case. Lakshmi lost her ring. Who lost her king? Lakshmi. So Lakshmi is a nominative case. Gopal wants to go home. Who wants to go home? Gopal. The mosquito causes malaria. What causes malaria? Sorry. Malaria kills people. What kills people? Malaria. Milk is the best food. What is the best food? Milk. Kolkata stands on the bank of Hooghly. Kolkata. What stands on the banks of Hooghly? Kolkata. The lazy boy was punished. Who was punished? Boy. The collector often visits this village. Who often visits? Collector. The foolish old crow tried to sing. Who tried to sing? Crow. I have read about Noorjahan. Who has read about Noorjahan? I. Few cats like cold water. Who like cats? You work hard. Who? You. I ate some rice. Who? I. The Tonga fell into the ditch. What fell into the ditch? Tonga. He died a glorious death. Who? He. तो he is a nominative case. I hope it's clear. बहुत easy था ये हमारा nominative case. Now objective case. As you have already learned, the verb in the sentence very often tells of an action that must be done to somebody or something. अब हमने देखा कि सेंटेंस में हमारे वर्ब होते हैं. ओके तो एक तो जो वर्ब है वो एक्शन करने वाला होता है, दैट इज द डूअर होता है, और दूसरा होता है रिसीवर ऑफ द एक्शन, मतलब जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है. एक एक्शन कर रहा है और एक के ऊपर वो एक्शन रिसीव कर रहा है, मतलब उसके ऊपर वो एक्शन हो रहा है. दैट मस्ट बी डन टू समबडी और समथिंग. किसी न किसी पे तो होता ही है वो एक्शन. इफ आई मेक आई मस्ट मेक समथिंग. इफ आई किल आई मस्ट किल समथिंग. अगर मैं कुछ इफ आई मेक अगर मैं कुछ बना रहा हूं तो कुछ तो बनेगा, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट है. आई मस्ट मेक समथिंग तो कुछ तो बना है हमने. इफ आई किल अगर मैं किसी को किल कर रही हूं तो किसी को न कोई तो होगा जिसको मैंने किल कर रही हूं, किसी पे तो मैंने किल का एक्शन कर रही हूं. इफ आई टच अगर मैं किसी को टच कर रही हूं, इफ आई टच तो कुछ तो ऐसा होगा जिसको मैं टच कर रही हूं. आई मस्ट टच समथिंग और सम वन. तो यहां पर हमें क्वेश्चंस पूछना पड़ता है whom और what से. अगर हम whom और what से क्वेश्चंस करते हैं और जो हमें आंसर मिलता है वही हमारा होता है ऑब्जेक्टिव केस. यानी कि जो नॉमिनेटिव केस था उसमें तो डूअर था, अब इसमें क्या है? रिसीवर है. ऑब्जेक्टिव केस यानी रिसीवर ऑफ एक्शन, नॉमिनेटिव केस मतलब डूअर ऑफ एक्शन. ओके, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. हरी स्ट्रक रामा. Whom did Hari strike? Rama. He teaches me. Whom does he teach? Me. He threw a stone. तो what did he throw? A stone. तो ये हमारे क्या है? ऑब्जेक्ट. यानी थ्रो का जो एक्शन हो रहा है वो किस पे हो रहा है? स्टोन पे हो रहा है. टीचिंग का जो एक्शन हो रहा है वो मी पर हो रहा है यानी मुझ पर हो रहा है. हरी स्ट्रक रामा, तो जो स्ट्राइक का जो एक्शन है वो किस पे हो रहा है? रामा पे हो रहा है. तो ये हमारे है ऑब्जेक्टिव केस मतलब रिसीवर ऑफ एक्शन. In each of the above sentence, we see that the action expressed by the verb is done to some object, some person or something. Okay, अभी आपको जैसे मैंने बताया. So the noun or pronoun that is the object of the verb is said to be the objective case. तो सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है वही हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है. The objective case is sometimes called the accusative case. और ऑब्जेक्टिव केस को ही हम कभी कभी क्या बोलते हैं? एक्यूजिटिव केस बोलते हैं. टू फाइंड द ऑब्जेक्टिव पुट whom or what before the verb and its subject.
द आंसर विल बी द ऑब्जेक्टिव। यानी सब्जेक्ट और वर्ब को हम क्वेश्चन करेंगे तो जो आंसर मिलेगा वही हमारा होता है ऑब्जेक्टिव केस। और हमको आंसर क्वेश्चन किससे करना है, whom से और what से। To find the objective, put whom or what before the verb and its subject. The answer will be the objective. So the police arrested the thief. Whom did the police arrest? The thief. Objective case. He bought a digital watch. What did he buy? A digital watch. So digital watch is a object. Nouns and pronouns following prepositions are also in the objective case, such as nouns जो प्रीपोजिशन के बाद में आते हैं, नाउन्स जो प्रीपोजिशन के बाद में आते हैं वो भी हमारे ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। द डॉग रैन अक्रॉस द रोड। अक्रॉस, अब अक्रॉस हमारा क्या है, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के बाद में आया रोड, तो रोड इज ऑब्जेक्टिव केस। ही अराइव्ड बिफोर मी। बिफोर क्या है, ये हमारा प्रीपोजिशन। उसके बाद में प्रोनाउन आया, वो भी हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। एग्जामिन द फॉलोइंग सेंटेंस। द डॉग बीट द मंकी। whom did the dog beat? The monkey. The monkey beat the dog. In sentence 1, the noun dog is the subject of the verb beat and is in the nominative case. ये हमारा नॉमिनेटिव केस में है। और सेंटेंस 2 में द नाउन डॉग इज द ऑब्जेक्ट, यहाँ पर डॉग है हमारा ऑब्जेक्ट है, तो वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। अगेन इन सेंटेंस 2 द नाउन मंकी इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब बीट एंड इज इन द नॉमिनेटिव केस। यहाँ पे ये नॉमिनेटिव है, यहाँ पर ये नॉमिनेटिव है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव है। ओके, आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा अभी। सो डायरेक्टली हम मूव करते हैं हमारे एक्सरसाइज की तरफ। आपको पीडीएफ मिल जाएगा बच्चों। पिक आउट द नाउन्स ऑफ प्रोनाउंस इन द ऑब्जेक्टिव केस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो फर्स्ट वन, ही सेल्स वास, तो वास। द मंगूस ईट्स स्नेक्स, तो व्हाट डिड द मंगूस ईट, स्नेक्स, तो स्नेक्स इज द आंसर, ऑब्जेक्टिव केस। Snakes fear the mongoose. So, whom did the snake fear? Mongoose. तो mongoose is objective case. She was playing with the children. किसके साथ? With the, हमने बताया कि with के बाद भी आता है, I mean to say preposition के बाद जो आते हैं noun, वो भी हमारे objective case होते हैं। The result was announced by the teacher. किसने किया? Teacher. preposition के बाद में आया। मस्किटोज कॉजेज मलेरिया, तो व्हाट डिड मस्किटो कॉज, मलेरिया, ऑब्जेक्टिव केस। दे आर वेरी प्राउड ऑफ हर। अगेन हमारा ये क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद में जो नाउन या प्रोनाउन आता है वो भी हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो हर इज ऑल्सो है ऑब्जेक्टिव केस। तो बच्चों इसी के साथ में हमने हमारा चैप्टर नंबर 3 फिनिश किया। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम चैप्टर 4 के साथ। तब तक टेक केयर एंड कीप वॉचिंग वंदना's ट्यूटोरियल एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।